फिजिक्स कभी समझ नहीं आती है, न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं, फॉर्मूले याद ही नहीं रहते हैं, थ्योरी का कुछ आता पता ही नहीं है। ये बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, ये आपकी नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। लेकिन इसके पीछे का रीजन कभी आपने सोचा है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से आप लोग ये बोलते हो कि मेरे से न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे, मुझसे फॉर्मूला रिवीजन नहीं हो रहा है, मेरे से प्रैक्टिस नहीं हो रही है? क्या रीजन है इसके पीछे का? कभी आपने सोचा है? सबसे बड़ा इशू है, आप लोग जैसे ही न्यूमेरिकल को देखते हो ना तो आपके अंदर डर स्टार्ट हो जाता है। आप ये सोचते हो कि ये मुझसे नहीं बनेगा। लेकिन यार देखो, मैं आपको एक चीज क्लियर बोलूंगा, वो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यार बिना न्यूमेरिकल्स के फिजिक्स नहीं होती है। सबसे पहले अगर फॉर्मूले आप लोग भूल रहे हो तो एक काम करो ना, थोड़े टाइम के लिए, जब तक आपका पेपर नहीं आ जाता तब तक के लिए आप एक पेज के ऊपर या 2 पेज के ऊपर फॉर्मूले लिखो और सुबह उठते ही उन फॉर्मूलेस को रिवाइज करना स्टार्ट करो। जब ये एक्सरसाइज आप 1 से 2 दिन कर लोगे ना, आपका काम आसान हो जाएगा। आप खुद देखोगे कि तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट आने लगा है, तुम लोगों को चीजें याद होने लगी हैं। न्यूमेरिकल्स जब आप लोग देखते हो तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको होती है। कल मैं देख रहा था, एक बच्चा बोल रहा था कि सर मुझे धुरंधर मूवी है ना वो बहुत अच्छी लग रही है, मैंने 3 बार देख ली है, लेकिन जब मैं फिजिक्स के लेक्चर्स देखता हूं ना तो मेरा हिम्मत वहीं खत्म हो जाती है और मैं वहीं सोचने लग जाता हूं कि मेरे से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट था धुरंधर मूवी में, लेकिन यहां पे आपने इंटरेस्ट नहीं लिया है। सिर्फ यहां पे आप लोग क्या कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ उसको सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ रहे हो। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूंगा, वो इंपॉर्टेंट ये है कि फिजिक्स एक सब्जेक्ट नहीं है यार, यहां पे ये रियल लाइफ एग्जांपल से जुड़ा हुआ है। तो यहां पे जितना आप लोग इनकी प्रैक्टिस करोगे, हो सकता है कि तुम्हारे सामने न्यूमेरिकल्स इशू कर रहे हैं, तुमसे नहीं बन रहे हैं, लेकिन तुम्हें मैंने इतनी बार बताया है कि आप ब्रेकिंग अप्रोच लेके आओ ना। क्यों नहीं लेके आते हो ब्रेकिंग अप्रोच? कि यार मैं सबसे पहले देखूं कि गिवन डेटा क्या है उसके अंदर। गिवन डेटा जब देखोगे तो तुम्हें आधा आइडिया लग जाता है कि सर मुझे ये चीजें दे रखी हैं, अगर मैं इनको देखूंगा तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसको मैं लगाऊंगा जिससे मेरा ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। आप में से बहुत सारे लोग भी मैं जब रेगुलर सेशंस लेता हूं तो उस टाइम पे सब लोग बोलते हैं कि सर सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जब खुद करने बैठते हो ना तो वहीं हिम्मत हारने लग जाते हो। भाई टाइम देना पड़ेगा। आप लोग रील स्क्रॉल करते हो, सब कुछ करते हो, क्या वहां पे टाइम नहीं लगता है? लगता है ना। तो यहां पे क्यों टाइम नहीं दे रहे हो? मैं कहता हूं कि एक चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट के 2-2 सवाल भी कर लोगे ना तो एटलीस्ट वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में रहेंगे। लेकिन उन कॉन्सेप्ट को करना तो पड़ेगा ना यार। एग्जाम में आप लोग ही लिखोगे जाके, ऐसा नहीं है कि मैं जाके आपका पेपर लिख के आ जाऊंगा। तो इसलिए टाइम देना स्टार्ट करो, थोड़ा सा चीजों को रिवाइज करो, थ्योरी कंप्लीट करो, डेरिवेशन लगाओ। डेरिवेशन सॉल्व करोगे ना खुद तो वहीं पे आपको आधी चीजें क्लियर हो जाती है कि यार न्यूमेरिकल्स में पूछा क्या जा रहा है, किस तरीके से सारी चीज हो रही है। फिर आप खुद देखोगे कि जब आप मन से पढ़ने लगोगे ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप लोग अच्छा स्कोर करने की तरफ आगे बढ़ोगे। तो मेन चीज है अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करना और दूसरा है अपना कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना। जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा ना तब तक बात नहीं बनेगी। अभी टाइम है, आप कर सकते हो, आप अच्छे से चीजें सीख सकते हो। ऑलरेडी मैंने काफी चीजें आपके लिए कराई हैं, आप उन सेशंस को देखो ना यार, उन न्यूमेरिकल्स को लगाओ ना यार। उन न्यूमेरिकल्स को लगाओगे तो कम से कम कुछ तो सीखोगे ना, कि एग्जाम के अंदर थोड़ा बहुत तो लिखोगे ना, थोड़ा बहुत तो करोगे ना। ऐसे हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा कि सर मुझसे नहीं बन रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूं। बेटा एक आखिरी और मौका मैं आप सभी को वो कर रहा हूं, वो यह है, देखो इस 14 फरवरी को मैं आप सभी के लिए कंप्लीट पूरा सिलेबस की एक मैराथन लेके आ रहा हूं, जिसमें 8 से 9 घंटे के अंदर हम पूरा सिलेबस है उसको कंप्लीट कर देंगे। और इसके बाद में एक प्रैक्टिस का सेशन भी लेके आऊंगा। बाकी हम लोग और भी चीजें करेंगे, लेकिन आप सभी का कमबैक का ये सबसे बेस्ट तरीका है। चल ठीक है, जो भी था अभी तक नहीं पढ़ा था लेकिन अब पढ़ ले यार। मैं जिम्मेदारी लेता हूं तुम्हें पास कराने की, लेकिन पढ़ तो ले अभी बेटा, फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। टाइम निकल गया तो मेरे हाथ में भी कुछ नहीं रहेगा। मेरे हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैंने घुमाई और तुम एकदम बढ़िया हो जाओगे। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ, अगर तुम 10% देते हो तो मैं 50% देने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारे लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं। जो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी चीजों को ढूंढने में, करने में, वो मैं तुम्हें अच्छे से प्रोवाइड कराने के लिए तैयार हूं। लेकिन जरूरी है कि तुम बिलीव करके आगे बढ़ो। तो इस सेशन का रिमाइंडर लगा लो, लाइक कर लो और अपने जितने दोस्त है, फ्रेंड्स है, सभी को शेयर कर दो। पहले एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लो और चीजें कर लो। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी चीजें कराई हैं, उनको पढ़ लो यार। बहुत टाइम है अभी, 10-12 दिन इनफ होता है। अगर तुम चीजें करना चाहते हो तो क्या तुम्हारे अंदर जज्बा है?
तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर प्रॉमिस चाहिए मुझे कि आप लोग करने के लिए तैयार हो चीजों को, आप लोग 70 में से 70 के लिए मेहनत करोगे और हैशटैग जीएस आर्मी जरूर लिखोगे। न्यूमेरिकल भी बनेंगे, सब कुछ बनेंगे, आप देखो तो सही क्या उसके अंदर गिवन है, किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो मिलते हैं सेशंस के अंदर। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को, बाय बाय टू ऑल।